क्या आपने कभी उस अजीब सी थकान को महसूस किया है? मैं उस थकान की बात नहीं कर रहा जो दिन भर काम करने के बाद होती है। मैं उस बोझ की बात कर रहा हूं जो तब महसूस होता है जब आपको अपनी जिंदगी बार बार जीरो से शुरू करनी पड़ती है। हम सबने ये किया है। एक नई उम्मीद के साथ हम एक गोल बनाते हैं। कागज पर बड़े शौक से लिखते हैं कि इस साल क्या बदलेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कैसी हेल्थ बनाएंगे। शुरू के कुछ दिन लगता है कि इस बार सब बदल जाएगा। हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी बीच में आ जाती है। एक खराब दिन, थोड़ा सा स्ट्रेस या बस एक आलस भरी सुबह, और वो सारा मोटिवेशन, वो सारा जोश हवा हो जाता है। जो प्लान्स हमने बनाए थे वो हमें चिढ़ाने लगते हैं और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वही पुरानी आदतें, वही पुराना रिजल्ट। और जब ये बार बार होता है तो इंसान आईने में देखकर दुनिया से नहीं, खुद से थकने लगता है। मन में एक सवाल आता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं लेजी हूं? क्या मैं कभी नहीं सुधर पाऊंगा? अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी ये महसूस किया है कि आपके सपने तो बड़े हैं लेकिन आपके पैर जमीन में धंस गए हैं, तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताया। आप लेजी नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है। गलती आपकी कोशिश में नहीं है, गलती आपके डिजाइन में है। दुनिया हमें चीख चीख कर कहती है, बड़ा सोचो, ज्यादा मेहनत करो, अपने सपनों के लिए जान लगा दो। पर कोई ये नहीं बताता कि जब जान निकल जाती है, जब मोटिवेशन का नशा उतर जाता है, जब दिमाग शोर से भर जाता है, तब क्या करना है। यही वो जगह है जहां 99% लोग फेल होते हैं। क्योंकि गोल्स आपको सिर्फ दिशा दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां तक लेकर जाते हैं। गोल वो है जो आप सोचते हैं, पर सिस्टम वो है जिसे आप जीते हैं। हमारे दिमाग में एक दुनिया है जहां हम कॉन्फिडेंट हैं, आजाद हैं, शांत हैं, पर हमारी असली जिंदगी बनी है केओस और रिएक्शन से। और आपकी सोची हुई दुनिया और आपकी असली दुनिया के बीच का ये जो फासला है ना, यही सारी निराशा की जड़ है। इसलिए आज हम किसी खोखली मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम चिल्लाएंगे नहीं, हम कोई झूठी उम्मीद नहीं जगाएंगे। दोस्तों, आज का ये जो मास्टर चैप्टर है, इसको किताब की आवाज की टीम ने काफी रिसर्च और मेहनत के बाद खास आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप शब्दों को नहीं, उसके पीछे छुपे सिस्टम को समझ सकें। आज हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चर की जो आपको तब भी संभाल सके जब आपका मन काम करने का न हो। हम बात करेंगे उस लाइफ डिजाइन की जो मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे चलती है। क्योंकि सच्चाई कड़वी है, पर सुननी जरूरी है। आप कभी भी अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं उड़ते, आप हमेशा अपने सिस्टम्स की जमीन पर गिरते हैं। और अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। तो अगर आप थक चुके हैं खुद से झूठे वादे करके, अगर आप थक चुके हैं उस गिल्ट का बोझ उठाते उठाते, तो गहरी सांस लीजिए। आपको नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बेहतर तरीके की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपने बहानों को नहीं, अपने भविष्य को जिएं। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारा भविष्य कोई दूर की जगह है, एक ऐसी मंजिल जहां हम एक दिन पहुंच जाएंगे। हम अपने दिमाग में खुद का एक बेस्ट वर्जन बनाकर रखते हैं। एक ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट है, जो डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास पैसा है, सुकून है। और हम इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हम तैयार महसूस करेंगे, एक दिन आएगा जब हमारे हालात सही हो जाएंगे, और तब उस दिन हम उस इंसान की तरह जीना शुरू करेंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो दिन कभी खुद चलकर नहीं आता। भविष्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाते हैं। भविष्य वो है जिसे आप हर पल अपने आज से बनाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हम बातें तो उस भविष्य की करते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हम जीते वैसे हैं जो हम कल थे। इसे कहते हैं अलाइनमेंट की कमी, तालमेल की कमी। जरा अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखिए। आप कहते हैं कि आपको जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आपकी सुबह की शुरुआत ही मोबाइल के शोर और दूसरों के मैसेज से होती है। आप कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन आप उन छोटे छोटे कामों को टालते रहते हैं जो आपको पूरा करने थे। आप कहते हैं कि आपको शांति चाहिए, लेकिन आप खुद अपने दिमाग को सोशल मीडिया और जलन से भर रहे हैं। देख रहे हैं आपकी जुबान आगे की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। ये जो आपके ख्यालों और आपकी हकीकत के बीच का गैप है, यही वो जगह है जहां सारा स्ट्रेस जन्म लेता है। ये कोई बड़ा धमाका नहीं करता, ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करता है।
आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है कि आप इससे बेहतर कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे। इस समस्या का समाधान और ज्यादा मोटिवेशन नहीं है, इसका समाधान है ईमानदारी। आज खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछिए और इसे टालिएगा मत। अगर आज कोई कैमरा लेकर आपके साथ 24 घंटे घूमे, वो आपकी बातें रिकॉर्ड ना करे, सिर्फ आपके काम रिकॉर्ड करे, आप कब उठते हैं, आप क्या खाते हैं, आप खाली समय में क्या करते हैं, आप तनाव में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उस वीडियो को देखकर कोई क्या कहेगा? क्या वो कहेगा कि ये इंसान एक महान भविष्य बना रहा है, या वो कहेगा कि ये इंसान बस अपना वक्त काट रहा है? जवाब आपको पता है। भविष्य आपके इरादों से नहीं बनता, भविष्य बनता है आपके रेपिटेशन से, उस काम से जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो आपने कल किया था, तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा आपका अतीत था। अपने भविष्य की तरह जीने का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात सब कुछ बदल दें। इसका मतलब है आज अभी एक ऐसा फैसला लेना जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए लेता। शायद आपका फ्यूचर सेल्फ तनाव में फोन स्क्रॉल करने के बजाय गहरी सांस लेता। शायद वो काम को टालने के बजाय उसे 10 मिनट के लिए शुरू कर देता। शायद वो बहस करने के बजाय चुप रहना चुनता। ये छोटे छोटे चुनाव ही वो वोट हैं जो आप अपनी नई पहचान के लिए डालते हैं। लोग सोचते हैं कि बदलाव एक बड़े धमाके के साथ होता है, लेकिन असली बदलाव खामोशी से होता है। जब आप अपने बहानों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को चुनते हैं, तो कुछ जादुई होता है। आपके अंदर का वो बंटवारा खत्म होने लगता है। आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप झूठ नहीं बोल रहे। आप जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं। इंतजार करना बंद कीजिए। सही समय का इंतजार करना भी डर का ही दूसरा नाम है। आपका भविष्य आपसे मांग कर रहा है। वो आपसे पूछ रहा है, क्या तुम आज मेरे लिए वो एक ईंट रखने को तैयार हो? कल नहीं, आज। क्योंकि जो आज नहीं बदला वो कभी नहीं बदलेगा। चैप्टर 2, अपने दिमाग को महसूस करने का इंतजार ना कराएं। अब सवाल यह आता है, अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हम उसे करते क्यों नहीं? हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, फोकस जरूरी है, काम टालना बुरा है। फिर भी जब करने का वक्त आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है। उन्हें लगता है कि वो कमजोर हैं। लेकिन सच ये है कि आपका मुकाबला आपकी कमजोरी से नहीं, बल्कि आपकी कंडीशनिंग से है, आपकी पुरानी ट्रेनिंग से है। हमारे दिमाग का एक बहुत सिंपल सा उसूल है। यह उन चीजों को बार बार दोहराता है जिनसे इसे तुरंत राहत मिलती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं और फोन उठाते हैं, तो दिमाग को 2 पल का सुकून मिलता है। जब आप मुश्किल काम को कल पर टाल देते हैं, तो दिमाग को सेफ महसूस होता है। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख लेता है कि जब भी मुश्किल आए, भाग जाना ही सबसे अच्छा इनाम है। यह एक पैटर्न बन जाता है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। और इस चक्रव्यूह में फंसे रहने की सबसे बड़ी वजह है एक बहुत बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। वो झूठ है, मैं तब करूंगा जब मेरा मन करेगा। हम मूड के गुलाम बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एनर्जी आएगी और तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह तरीका बिल्कुल उल्टा है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मूड मौसम की तरह है, कभी धूप कभी छांव। अगर आप अपनी सफलता की गाड़ी को मौसम के भरोसे छोड़ देंगे, तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सच्चाई यह है, एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। याद कीजिए उस दिन को जब आपका जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आप जबरदस्ती चले गए। कसरत खत्म करने के बाद आपको कैसा लगा? क्या आपको थकान महसूस हुई? नहीं, आपको गर्व महसूस हुआ। आपको एनर्जी महसूस हुई। वो एनर्जी कहां से आई? वो एक्शन से आई। काम शुरू करने से पहले कोई भी रेडी महसूस नहीं करता। लेखक को लिखने से पहले डर लगता है। एथलीट को मैदान में उतरने से पहले घबराहट होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जीतने वाले लोग उस डर को इशारा नहीं मानते, वो उसे सिर्फ एक सूचना मानते हैं। जब आप अपने दिमाग को यह सिखा देते हैं कि चाहे मुझे कैसा भी महसूस हो रहा हो, मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा, तो आपके दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप बिना मन के भी सही काम करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक नया सबूत दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग बगावत करेगा। वो आपको 100 बहाने देगा। आज बहुत थक गए हो, कल से पक्का करेंगे, अभी मूड नहीं है।
उस वक्त आपको उस आवाज से लड़ना नहीं है। आपको बस उसे अनसुना करके अपने शरीर को हिलाना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। सिर्फ एक पेज पढ़ें, सिर्फ एक ईमेल लिखें। जैसे ही आप गति में आते हैं, भय गायब होने लगता है, क्योंकि डर सिर्फ रुके हुए इंसान को डराता है। चलते हुए इंसान के पास डरने का वक्त नहीं होता। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे कि अभी फील नहीं आ रही, तो उसे जवाब दें, फीलिंग का इंतजार पर्यटक टूरिस्ट्स करते हैं, जो अपनी मंजिल बनाने आए हैं वो बस चलते हैं। एक्शन ही वो चाबी है जो इमोशन के ताले को खोलती है। पहले कदम बढ़ाएं, महसूस बाद में अपने आप होने लगेगा। चैप्टर 3, बड़े परिणाम नहीं, छोटी आदतें चुनें। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। हमने समझ लिया कि भविष्य आज में है। हमने समझ लिया कि मूड का इंतजार नहीं करना है। लेकिन अब सवाल यह है, शुरुआत कहां से करें? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो मोटिवेशन के जोश में आकर अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा और हेल्दी खाऊंगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक जाल है। जब आप खुद पर इतना बोझ डाल देते हैं तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। आप एक दिन यह कर पाएंगे, शायद 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन आप थक हार कर वापस वहीं गिरेंगे, और तब आप खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे। सच्चाई ये है, बड़ी छलांग आपको ऊंचाई पर नहीं ले जाती, छोटे कदम आपको वहां तक पहुंचाते हैं और वहां टिकाए रखते हैं। आपको अपनी जिंदगी को एक वॉर की तरह नहीं, एक डिजाइन की तरह देखना होगा। सबसे पहला नियम, कल के बोझ को आज मत उठाओ। हमारा दिमाग इसलिए नहीं थकता कि काम ज्यादा है, वो इसलिए थकता है क्योंकि हम आज बैठकर अगले 10 साल की चिंता कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ एक लक्ष्य रखना है, विन द डे, आज के दिन को जीतना। जब आप सुबह उठें तो पूरी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश न करें। खुद से पूछें, आज वो कौन से 3 काम हैं जो अगर पूरे हो गए तो मैं रात को सुकून से सो पाऊंगा? सिर्फ 3 काम। जब आप अपना फोकस छोटा कर लेते हैं तो दिमाग का शोर शांत हो जाता है, घबराहट खत्म हो जाती है और फोकस वापस आ जाता है। दूसरा नियम, अपने दिमाग को फैसलों से आजाद करें। क्या आपने कभी सोचा है कि शाम होते होते आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, फैसलों की थकान। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब काम करना है, हर छोटा फैसला आपकी मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है। एक स्मार्ट सिस्टम वो है जहां आपको सोचना न पड़े। अपने कल के कपड़े आज रात को निकाल कर रखें। अपना काम करने का समय पहले से तय रखें। जब चीजें पहले से तय होती हैं तो आपको विल पावर, इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस ऑटो पायलट पर चलते हैं। और तीसरा, सबसे गहरा सच, बोरियत से प्यार करना सीखें। हम सब रोमांच ढूंढते हैं। हमें लगता है कि सफलता शोर मचाती हुई आएगी, लेकिन असली सफलता बहुत बोरिंग होती है। रोज वही काम करना, रोज उसी वक्त पर बैठना, रोज वही रिहर्सल करना। यह बोरिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन यही वो रास्ता है जो भीड़ से अलग जाता है। जो लोग असफल होते हैं वो बोरियत से भागकर नए एक्साइटमेंट की तलाश में लग जाते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो बोरियत को गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी रास्ते के अंत में चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। आपको किसी से मुकाबला नहीं करना है, आपको बस खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। याद रखिए, एक बड़ा मकान एक ही दिन में खड़ा नहीं होता, वो एक एक ईंट को सही तरीके से रखने से बनता है। आपकी आदतें वो ईंटें हैं। अगर आप आज की ईंट सही से रख सकते हैं तो एक दिन आप मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने एक महल खड़ा कर दिया है। जल्दबाजी मत कीजिए, बस रुकिए मत। हम इस सफर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होगी। इस वीडियो को सुनना आसान था, मेरी बातों पर सिर हिलाना आसान था, लेकिन अब जो होने वाला है वही तय करेगा कि आप भीड़ का हिस्सा हैं या आप सच में बदलने वालों में से हैं। जैसे ही ये वीडियो बंद होगा, दुनिया का शोर वापस आप पर हमला करेगा। नोटिफिकेशन बजेंगे, जिम्मेदारियां पुकारेंगी और आपका पुराना पैटर्न आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेंगे। वो इस वीडियो को सिर्फ एक अच्छी जानकारी समझकर भूल जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि आप ज्यादातर लोगों में से नहीं हैं। अगर आप अभी तक मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक आग है जो बुझने से इनकार कर रही है। अगले 5 मिनट बहुत कीमती हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, किसी और वीडियो पर क्लिक मत कीजिएगा। अपना फोन साइड में रख दीजिए।
सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोशी में बैठें और खुद से एक वादा करें। कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक छोटा सा निर्णय कि आज आप वो एक काम जरूर करेंगे जिसे आप टालते आ रहे थे। चाहे वो बिस्तर ठीक करना हो, एक पेज पढ़ना हो या बस 10 मिनट शांति से बैठना हो। उस एक काम को करके आप अपने दिमाग को यह संदेश देंगे कि अब सिस्टम बदल चुका है, अब कंट्रोल आपके हाथ में है। और एक बात याद रखिएगा, ये चैनल किताब की आवाज सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ये उन लोगों का घर है जो अपनी जिंदगी को संयोग चांद से नहीं बल्कि चुनाव चॉइस से जीना चाहते हैं। हम यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ आपको जगाने के लिए हैं। अगर आपको लगता है कि इस शोर भरी दुनिया में आपको एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो आपको भटकने न दे, जो आपको बार बार याद दिलाए कि आप किसके काबिल हैं, तो इस परिवार से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आपका और हमारा एक समझौता है कि हम साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं। जब जिंदगी का शोर बहुत ज्यादा हो जाए और आपको रास्ते की तलाश हो तो हम यहीं मिलेंगे। ये थी किताब की आवाज। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, हम रास्ता बनाते हैं। जाने से पहले अपनी कमिटमेंट को पक्का करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में एक शपथ लें। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए है।